वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर है 6 लीव्स और इसका आज हम पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे इनके जो लीव्स हैं उनके कलर्स के बारे में, ठीक है, कि डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट कलर्स, कि डिफरेंट जो लीव्स होती हैं उनके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। कुछ जो होती हैं उनकी डार्क ग्रीन होते हैं और कुछ जो लीव्स होती हैं उन वो कैसे होती हैं, लाइट ग्रीन होती हैं। अब देखो जैसे कि तो आज पढ़ेंगे लीव्स के कलर के बारे में। कलर के अकॉर्डिंग देखें तो डाइवर्सिटी जो होती है लीव्स में वो किस टाइप से होती हैं। अब देखो लीव्स ऑफ स्पिनॉच, स्पिनॉच जो होती हैं, स्पिनॉच मतलब पालक, तो उसकी जो पत्ती होती है उसका कलर देखा है आपने, तो वो कैसा होता है, वो होता है डार्क ग्रीन। ये होता है डार्क ग्रीन। इसके अलावा आपने देखा होगा तुलसी लीव्स, तुलसी की जो लीव्स होती हैं वो होती हैं लाइट ग्रीन, हल्की हरी। तो इनके कलर में होता है डिफरेंस। तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो देखी होंगी हल्के हरे कलर की होती है ना, लाइट ग्रीन होती हैं, और स्पिनॉच जो होता है उसकी डार्क ग्रीन होती है। और देखो ये है कॉटन प्लांट, क्रोटन प्लांट। क्रोटन का जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें। इसकी जो होती हैं ये होती है रेड, ग्रीन, येलो। इनमें ये जो 3 कलर्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन, येलो। देखा है आपने क्रोटन का प्लांट। क्रोटन का जो प्लांट होता है एक कैसा होता है, एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, जिसे डेकोरेशन के लिए काम में लेते हैं, मतलब सजावटी पौधा होता है ये क्रोटन का पौधा। इसी तरह से डिफरेंट अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं क्रोटन प्लांट। एक होता है मैपल लीव्स। मैपल जो होती हैं उसमें रेड कलर की लीव्स होती हैं। मैपल जो होती हैं उसमें ओनली रेड कलर की लीव्स होती हैं। तो आपने अपने चारों ओर डिफरेंट टाइप की लीव देखी होंगी जिसमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। कुछ जो प्लांट होते हैं वो मतलब कि मोस्टली जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो ग्रीन में भी कुछ जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स डार्क होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं, और ज़्यादातर की जो होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, डार्क ग्रीन ही होती हैं। कुछ की लाइट ग्रीन होती हैं। और जो ये डेकोरेटिव प्लांट होते हैं ना, जो सजावट के लिए काम में आते हैं, जैसे क्रोटन, तो इसकी रेड, ग्रीन, येलो इस तरह की लीव्स होती हैं। और मैपल जो प्लांट होता है उसकी लीव्स कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं। अब देखते हैं हम स्मेल के अकॉर्डिंग। स्मेल मतलब होता है खुशबू। अब देखो स्मेल के हिसाब से देखें तो आपने देखा होगा कोरिएंडर मतलब धनिया। देखो स्मेल कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें आपको स्मेल फील होती है, तो ये होता है कोरिएंडर, CORIANDER, ये होता है धनिया, ठीक है। उसके बाद में आता है मिंट जो होता है पुदीना, इसमें भी एक स्मेल आती है आपको। और इसके अलावा आता है करी लीव्स, करी पत्ता जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं, तो इसमें भी आपको एक स्मेल आती है। और इसके अलावा तुलसी में भी आती है ना स्मेल। और इसके अलावा नीम में भी आपको स्मेल आती है, तुलसी, नीम। तो ये जो पौधे होते हैं, और इसी तरह से यदि आप जैसे जामुन है, जामुन की लीफ को यदि आप सूंघोगे तो आपको क्या होगा, उसकी खुशबू महसूस होगी। इसी तरह से अमरूद की पत्ती, गवावा की जो लीफ होती है उसे आप सूंघोगे ना तो आपको उसमें भी स्मेल आपको फील होगी। तो ये जो होते हैं इनमें एक
अलग ही टाइप की क्या आती है, स्मेल आती है। ये कौन कौन सी होती है, कोरिएंडर, मिंट, करी लीव्स, तुलसी, नीम। तो इनमें से कुछ जो होते हैं, जैसे करी लीव्स जो होता है, इनको स्पाइसेस के रूप में हम काम में लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इस जो हमारा खाना होता है उसमें फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। अभी देखो आपने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लीव्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ लीव्स, कि ये जो लीव्स होती हैं इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। यूज़ होते हैं ना लीव्स के, ठीक है। हर जो प्लांट होता है या ट्री होता है उसको आप फ्रूट ही थोड़ी खाते हो, उसके कुछ जो प्लांट होते हैं उसकी लीव्स भी खाते हो, और ये हमारे क्या क्या काम में आती हैं। अब देखो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि ड्राई एंड फॉलन लीव्स कैन बी यूज्ड, ड्राई एंड फॉलन लीव्स आर यूज्ड या कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, for making compost, COMPOST। कंपोस्ट क्या होती है, खाद, मैन्योर। तो ड्राई एंड फॉलन लीव्स जो होती हैं, सूखी और जो गिर जाती हैं पत्तियाँ, जो बेकार होती हैं, जो हमारे काम में ही नहीं आती, जो वेस्ट होती हैं, तो इनको यदि हम कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, तो ये किस काम में आ सकती हैं। और इनको एक हम पिट में यदि हम डाल देते हैं गड्ढे में, तब इसका बहुत अच्छी से ये कंपोस्ट बनती है, ये बहुत अच्छी खाद होती है। तो ड्राई एंड फॉलन लीव्स भी काम में आ जाती है। अब देखो नेक्स्ट, करी लीव्स, मिंट, कोरिएंडर एंड बे लीव्स। देखो करी लीव्स बताया था ना, करी पत्ता या मीठा नीम जिसे आप बोलते हो, करी लीव्स। इसके अलावा बे या तेज पत्ता लीव्स, तेज पत्ता जानते हो ना, तेज पत्ता लीव्स, मिंट, कोरिएंडर, लीव्स। अब ये किसके लिए काम में आती हैं, आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर, आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर। अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है ना इससे, टू ऐड फ्लेवर टू द फूड आइटम्स, तो कोई भी जो फूड आइटम होता है उसमें यदि आप ऐड कर देते हो, जैसे तेज पत्ता है ना, करी पत्ता, मिंट यानी पुदीना और धनिया, यदि आप सब्जी बनाते हैं उसमें धनिया डालते हैं तो क्या होता है, अच्छी सी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। तो ये जो लीव्स होती हैं ये फ्लेवर ऐड करने के लिए काम में आती हैं। अब नेक्स्ट है पाम लीव्स। पाम लीव्स जो होती हैं, खजूर की पत्तियाँ, ये भी बड़े काम की होती हैं। पाम लीव्स जो होती हैं इनसे बनाए जाते हैं बाउल्स एंड प्लेट्स, पाम लीव्स, इनसे प्लेट्स एंड बाउल्स बनाई जाती हैं। देखो आपने देखा होगा कि हम खाना खाते हैं ना, तो आजकल जो आती हैं आपकी, जिसे आप पत्तल बोलते हो, खाने की जो प्लेट होती हैं, वो क्या होती है, जब वो वेस्ट हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं, और वो कैसी, मतलब वो अच्छी नहीं होती है ज़्यादा। इसके बजाय पहले जो आती थी ना, पहले बहुत सालों पहले जो आपके आते थे ना बाउल्स और प्लेट्स, ये कैसे बने हुए होते थे, लीव्स के बने हुए होते थे, और इन्हें स्टिच करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था, और ये जो होते हैं ये
कैसे होते थे, ये ज़्यादा अच्छे होते थे, हमारी हेल्थ के हिसाब से भी ये ज़्यादा अच्छे होते थे। तो ये बाउल्स और प्लेट्स भी हम इनकी बना सकते हैं। अब है डेट, पाम एंड कोकोनट लीव्स। 4 डेट, पाम एंड कोकोनट लीव्स। तो इनका ये मैट्रेसेस जो बनाए जाते हैं, मतलब गद्दे, मैट्रेसेस बनाए जाते हैं इनके MATTRESSES मैट्रेसेस। और इसके अलावा हैंड फैंस, बैग्स, हैंड फैंस और बैग्स ये भी बनाए जाते हैं किसके, डेट के, पाम के और कोकोनट के जो लीव्स होती हैं इनके क्या बनाए जाते हैं, मैट्रेसेस बनाए जाते हैं और हैंड फैंस बनाए जाते हैं और बैग्स बनाए जाते हैं। तो ये इसके 4 यूजेस हैं। नंबर 5 है स्पिनच, कैबेज, मिंट। देखो स्पिनच मेथी होती है, कैबेज होता है, तो एज ए वेजिटेबल काम में लेते हैं ना हम इन्हें। तो ये इसको हम कैसे काम में लेते हैं, एज वेजिटेबल, सब्जी के रूप में हम खाते हैं इनकी लीव्स को। खाते हो ना, मेथी की पत्तियां खाते हो, कैबेज, पत्ता गोभी की भी पत्तियां खाते हो, स्पिनच की भी पत्तियां आप खाते हो, क्योंकि इनमें फूड स्टोर रहता है। अब इसके अलावा बनाना, बनाना की जो लीव्स होती हैं, देखो यदि आप साउथ इंडिया में जाते हो तो आपको खाना जब देते हैं ना, वहाँ का जो फेमस जो फूड होता है वो होता है इडली, डोसा वगैरह। तो वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बनाना की जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर अपना खाना रख करके वो सर्व करते हैं, उसके ऊपर वो रख कर खाते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे अरे वाह, प्लेट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो प्लेट की तरह है, क्योंकि बनाना लीव्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, इतनी बड़ी होती है कि उन पर रख के हम खाना भी खा सकते हैं और एकदम साफ़ होती हैं वो। तो बनाना लीव्स जो होती है एज ए प्लेट भी काम में आ जाती है, एज प्लेट्स। ठीक है, तो प्लेट्स की तरह ये काम में आती हैं और वो बड़े मज़े से उसमें खाना खाते हैं। अब देखो ड्राइड लीव्स, टी जो हम चाय पीते हैं, टी जो चाय की पत्तियां होती हैं, चाय जो होती है वो क्या होती है, लीफ ही होती है। तो चाय भी हम एज ए टी काम में लेते हैं, है ना। और इसके अलावा हिना लीव्स, जो आप मेहंदी लगाते हो, हिना लीव्स जो होती है वो किसके काम में आती है, टू कलर हैंड्स, टू कलर हैंड्स। मेहंदी लगाते हैं तो हिना या मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं वो काम में आती हैं। तो ये भी एक लीव्स ही होती हैं। और देखो मेडिसिनल वैल्यूज़ की भी होती हैं कुछ, ये होती हैं तुलसी, मिंट एंड नीम। ये जो लीव्स होती हैं ये कैसे काम में आती हैं, एज मेडिसिन्स, दवाई के रूप में काम में आती हैं। तो ये मेडिसिनल यूज़ होता है इनका, मेडिसिनल यूज़ होता है इनका। ठीक है, तो कौन सी पत्तियों का होता है, तुलसी, मिंट, नीम एक्सेट्रा। तो ये हो गए इनके यूज़। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर जो ये कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।